और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बयान देकर एक ओर जहां बीजेपी का उत्साह बढ़ा दिया है तो दूसरी ओर अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। थरूर ने रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर मोदी सरकार की कूटनीति की जमकर तारीफ की है। काबिले गौर है कि थरूर ने साल 2022 में संसद में इसी मुद्दे पर बोलते हुए मोदी सरकार को घेरा था, लेकिन अब वो अपने पुराने बयान को खुद के चेहरे पर लगा एक दाग मानते हैं। To both Moscow and Ukraine and see whether this is something the Israelis have been doing, the Turks have been doing. Why not India, which prides itself on a good relationship with both the capitals, try and play a constructive role in this area? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राजनीतिक चौसर पर ऐसा जुबानी पासा फेंका है कि देश के सियासी समंदर में हाई टाइड उठने लगे हैं। Why not India, which prides itself on a good relationship with both the capitals? दरअसल थरूर रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर में समंदर में दिए अपने एक बयान पर खुद शर्मसार महसूस कर रहे हैं। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में एक सवाल का जवाब देते हुए थरूर ने बिना लाग लपेट के ये भी स्वीकार कर लिया कि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में साल 2022 में संसद में जो बयान उन्होंने दिया था वो उनके चेहरे पर एक दाग की तरह है, जिसे वो धोने की कोशिश कर रहे हैं। Couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. साफ है कि 3 साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर मोदी सरकार को संसद में घेरने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद को अब ये लगने लगा है कि सरकार की उस नीति ने देश को एक मजबूत कूटनीतिक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। थरूर का ये शार्प यू टर्न कांग्रेस के लिए धीरे से ही सही लेकिन बड़ी जोर का झटका है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी में या कहें कि देश के सियासी हलके में थरूर की कूटनीतिक समझ अच्छी मानी जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर थरूर का खुद को फेल्योर बताते हुए मोदी सरकार की तारीफ करना कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के नजरिए पर मुहर लगाने जैसा है। यही वजह है कि बीजेपी ने थरूर के बयान को हाथों हाथ लिया है। देखिए, शशि थरूर जी डिप्लोमेसी समझते हैं। यूएन में काफी लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया है और आज उन्होंने भारतवर्ष के विषय में प्रधानमंत्री के निर्णय को सराहा है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हर बात पे भारतवर्ष के विरोध में बोलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना, राहुल जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन जी हो और चाहे इंडी गठबंधन के नेता हो, इन सबको आज सामने आकर शशि थरूर जी के इस स्टैंड की सराहना करनी चाहिए। काबिले गौर है कि शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव रह चुके हैं और साल 2006 में महासचिव पद के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में कूटनीतिक मसले पर दिए उनके बयान के पतंग को बीजेपी सियासत के आसमान में काफी ऊंचा उड़ाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बयान ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर कांग्रेस के कूटनीतिक स्टैंड को धराशायी कर दिया है। शशि थरूर जी के द्वारा जो कुछ कहा गया है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की शानदार वैश्विक कूटनीति की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जो विदेश मामलों के किसी भी जानकार को सामने दीवार पर लिखी इबारत की तरह समझ में आ सकती है। कहने की जरूरत नहीं कि थरूर ने बीजेपी को फर्राटा भरने का सुनहरा अवसर दे दिया है।
उधर कांग्रेस की परेशानियों पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। मामला अगर कूटनीतिक नहीं होता तो थरूर के बयान को कांग्रेस उनका निजी बयान कहकर खारिज कर देती, लेकिन यहाँ पेच फंस गया है, इसलिए जवाब देते नहीं बन रहा। As I said, Mr. Shashi Tharoor went to the tough school of diplomacy, whereas I only studied law, so he's much more experienced than me to talk about diplomacy, so I have really no comments on his views. साफ है कि थरूर ने बीजेपी को रॉक कर अपनी ही पार्टी को शॉक कर दिया है। वैसे हाल के दिनों में उन्होंने पीएम मोदी की कई बार निजी तौर पर तारीफ की है। अमेरिका में फरवरी महीने में हुए नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद थरूर ने कहा था कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है और एक भारतीय के रूप में मैं इसकी सराहना करता हूं। वैसे मोदी के ताजा मुरीद बने थरूर के बारे में सरगोशी ये है कि कांग्रेस में अपनी ढुलमुल स्थिति को लेकर वो लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।